हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ बी प्रकाश एंड यू आर वाचिंग एलएसआई इंग्लिश एजुकेशन, जहां आप सीख सकते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। दोस्तों, लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अब तक आपने अगर आपके अपने चैनल एलएसआई इंग्लिश एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने कसम खाई है आपको घर बैठे इस चैनल के थ्रू इंग्लिश सिखाने की। आई होप आपको पता होगा कि अगर हमसे ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ते हैं तो हमें और भी अच्छे लेसन लाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको लेसन के स्टार्टिंग में बता देता हूं कि आज हम इस लेसन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज के लेसन के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि आज हम इस लेसन में क्या क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, लेसन के स्टार्ट में मैं आपको कंटेंट इसलिए बताता हूं कि अगर वास्तव में ये लेसन आपके लिए है तो आप इसे देखें, अदरवाइज़ आप अपना समय वेस्ट ना करें। इसलिए मैं आपको कंटेंट बता देता हूँ। कंटेंट में देख के आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है या नहीं। तो चलिए देख लेते हैं कि आज के वीडियो में हम आपके लिए क्या क्या लेके आए हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस लेसन में बताऊंगा कि कैसे आप किसी व्यक्ति से वार पूछ सकते हैं, यानी दिनों के बारे में पूछ सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप कैसे उसका जवाब दे सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप किसी व्यक्ति से डेट पूछ सकते हैं, और अगर कोई व्यक्ति आपसे डेट पूछता है तो वो उसका जवाब आप कैसे दे सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगा डेट और डेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबलरी, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा ईयर्स, यानी ईयर्स को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है और कैसे सामने वाले व्यक्ति को बताया जाता है। साथ ही साथ मैं इस लेसन में आपको दिनों के नाम बताऊंगा, उसी के साथ मैं आपको बताऊंगा मंथ्स के नाम, उनको प्रोनाउंस करके बताऊंगा कि उनको कैसे बोला जाता है। और इसी लेसन में मैं आपको बताऊंगा कुछ प्रीपोजिशंस। दोस्तों, ये लेसन एक्चुअल में प्रीपोजिशंस पर नहीं है, पर मैं आपको बताऊंगा कि दिनों के साथ और तारीख के साथ कौन कौन सी प्रीपोजिशंस यूज़ होती है। इस लेसन में आपको इन, ऑन और एट प्रीपोजिशन का यूज़ करना बताऊंगा कि दिनों के साथ आप उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ इस लेसन के अंत में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे यूज़फुल फ्रेजेज जो तारीख या दिनों से रिलेटेड होते हैं और उनका यूज़ आप अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा करते हैं। दोस्तों, हमेशा मैं कोशिश करता हूं कि आपके लिए एक कंप्लीट लेसन लेके आऊं, जिससे कि अगर आप किसी टॉपिक पे कोई लेसन देखना चाह रहे हैं तो आपको कोई दूसरा लेसन देखने की ज़रूरत ना पड़े, एक ही लेसन में आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाए। तो आपकी ज़रूरतों को देखते हुए मैंने इस लेसन में सभी चीज़ें देने की कोशिश की है जो डे और डेट से रिलेटेड है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किसी व्यक्ति से हम वार पूछ सकते हैं, और कैसे अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछ लेता है तो हम उसका जवाब दे सकते हैं। दोस्तों, वार पूछने के लिए हम एक सेंटेंस यूज करते हैं। सबसे पहले वो है व्हाट्स टुडे। ये एक्चुअल में वार के लिए तो यूज़ नहीं होता, पर ये शॉर्ट में ऐसा बोल दिया जाता है व्हाट्स टुडे। इसका आंसर आप वार बता के भी दे सकते हो, और अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आज जो खास दिन है, जैसे कोई त्यौहार है या और कुछ है, उसके लिए पूछ रहा है, तो आप ऐसा भी कह सकते हैं इट्स दिवाली टुडे, इट्स होली टुडे, इट्स रक्षाबंधन टुडे। आप इसका आंसर डे बता के भी दे सकते हैं इट्स संडे टुडे। पर एक्चुअल में दिन पूछने यानी वार पूछने के लिए तो हम इन सेंटेंसेज का यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा है व्हाट डे इज इट टुडे, और दूसरा है व्हाट इज द डे टुडे। आप कह सकते हैं व्हाट डे इज इट टुडे, या आप ऐसा ही पूछ सकते हैं व्हाट इज द डे टुडे। दोस्तों, ये आज के लिए पूछने के लिए है। मैं आपको आगे की स्लाइड्स में बताऊंगा कि बीते हुए कल के लिए और आने वाले कल के लिए आप कैसे पूछ सकते हैं। तो देखिए, आज के लिए अगर आपको कोई पूछता है तो आप किस प्रकार से जवाब दे सकते हैं। आप कहेंगे इट्स मंडे टुडे, आज सोमवार है। इसके अलावा आप कह सकते हैं इट्स सैटरडे टुडे, आज शनिवार है। आप शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं इट्स ट्यूसडे, आपको टुडे लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर कभी आपका मूड ऑफ होता है और कोई व्यक्ति आपसे आके पूछ लेता है व्हाट इज़ द डे टुडे, तो आप डायरेक्ट भी ऐसे कह देते हैं फ्राइडे। दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में जाने से पहले हम यहाँ एक नोट पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ दिनों, महीनों और त्योहारों के नाम का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है। दोस्तों, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप दिन, कोई महीना या त्यौहार का अगर स्पेलिंग लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर आपको हमेशा कैपिटल ही रखना होता है। जैसे मैंने यहाँ दिवाली का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा है, मंडे का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, सैटरडे का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, ट्यूसडे और फ्राइडे का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल ही है। तो आपको भी वार, महीनों और किसी भी त्यौहार के नाम का पहला अक्षर कैपिटल ही रखना है जब आप लिखें तब। दोस्तों, इस स्लाइड में हम जानेंगे कि हम बीते हुए कल के बारे में कैसे पूछ सकते हैं, और बीते हुए कल से भी पहले दिन यानी परसों के बारे में कैसे पूछ सकते हैं। फर्स्ट हमारा सेंटेंस है व्हाट वॉज द डे यस्टरडे, यानी कल क्या वार था। दोस्तों, देखिए यहाँ पर वॉज का यूज हुआ है जो कि पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, तो हम बीते हुए कल के बारे में पूछ रहे हैं। यस्टरडे बीते हुए कल को कहा जाता है, तो हम कह रहे हैं व्हाट वॉज द डे यस्टरडे, कल क्या वार था।
इसका जवाब आप देख लीजिए, इट वॉज संडे यस्टरडे। इट वॉज संडे यस्टरडे। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट वॉज द डे बिफोर यस्टरडे। दोस्तों द डे बिफोर यस्टरडे का मीन होता है परसों, यानी बीता हुआ परसों। अगर बिफोर यस्टरडे लगा तो बीता हुआ परसों, और आफ्टर टुमारो लगा तो आने वाला परसों। उसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो यहाँ है व्हाट वाज द डे बिफोर यस्टरडे, बीता हुआ परसों, उस दिन क्या वार था। ये पूछ रहा है कि परसों क्या वार था, व्हाट वाज द डे बिफोर यस्टरडे। इसका आंसर देख लीजिए, इट वाज सैटरडे। यानी दोस्तों कल अगर संडे था, ऊपर वाले आंसर में देखिए इट वॉज संडे यस्टरडे, कल संडे था तो परसों सैटरडे होगा। तो इसका आंसर हमने दिया इट वॉज सैटरडे। दोस्तों इस स्लाइड में हम जानेंगे कि कैसे हम आने वाले कल के बारे में पूछ सकते हैं या फिर आने वाले परसों के बारे में पूछ सकते हैं। देखिए जब हम आने वाले कल के बारे में पूछते हैं तो हम कह सकते हैं व्हाट डे इज इट टुमारो, यानी कल क्या वार है। व्हाट डे इज इट टुमारो, या आप कह सकते हैं व्हाट इज़ द डे टुमारो, कल क्या वार है। आने वाले कल को दोस्तों हम टुमारो कहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर टुमारो लगाया। व्हाट इज़ द डे टुमारो। हम आने वाले परसों के लिए ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, व्हाट इज़ द डे आफ्टर टुमारो, परसों क्या वार है, यानी आने वाले परसों की बात हो रही कि परसों क्या वार है। व्हाट इज़ द डे आफ्टर टुमारो। दोस्तों इसके आंसर्स हो सकते हैं, अगर कोई आपसे कहेगा व्हाट डे इज़ टुमारो तो आप कहेंगे इट्स ट्यूसडे टुमारो। कोई आपसे ये पूछ सकता है व्हाट इज़ द डे टुमारो तो आप कह सकते हैं इट विल बी ट्यूसडे, कल ट्यूसडे होगा या कल ट्यूसडे है, मंगलवार है। दोस्तों आप फ्यूचर के लिए पूछते समय या बताते समय हेल्पिंग वर्ब विल बी का भी यूज कर सकते हैं, और आप यहाँ पर इज का यूज भी कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं व्हाट डे विल इट बी टुमारो, और उसका आंसर ये दे सकते हैं इट विल बी ट्यूसडे। दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द डे आफ्टर टुमारो, आने वाले परसों क्या वार है, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं इट्स वेडनेसडे। इट्स वेडनेसडे। दोस्तों डेज़ के बारे में हमने पूछा कि कैसे हम किसी व्यक्ति से डेज पूछ सकते हैं और उनका आंसर यानी रेस्पॉन्स दे सकते हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे कि कैसे हम किसी व्यक्ति से तारीख के बारे में पूछ सकते हैं और रेस्पॉन्स दे सकते हैं। दोस्तों तारीख पूछने के लिए काफ़ी वेज होते हैं। हम आने वाले दिन की तारीख भी पूछते हैं, जो दिन बीत गया उसकी तारीख भी पूछते हैं, और जो भी चल रहा है आज का दिन हम आज की तारीख भी पूछ सकते हैं। तो हम तीनों तरीकों के बारे में बात करेंगे कि कल की तारीख, आज की तारीख और आने वाले दिन की तारीख कैसे पूछी जाती है। दोस्तों आप यहाँ पर कह सकते हैं व्हाट डेट इज़ इट, या आप ये भी कह सकते हैं व्हाट डेट इज़ इट टुडे। दूसरा हमारा तरीका है व्हाट इज़ द डेट टुडे, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं व्हाट इज़ टुडेज डेट। दोस्तों तीनों ही वेज यूज़ किए जाते हैं, वो किसी भी व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा वे यूज़ करता है। सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाने वाला सेंटेंस है वो या तो फर्स्ट वाला है या फिर सेकंड वाला है। थर्ड वाला सेंटेंस बहुत ही कम यूज़ होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों व्हाट इज़ द डेट टुमारो। आने वाले कल की अगर तारीख पूछी जाती है तो ये वाला सेंटेंस हम यूज़ करेंगे व्हाट इज़ द डेट टुमारो। दोस्तों आंसर देने के भी काफ़ी तरीके होते हैं, आप इस प्रकार से आंसर दे सकते हैं इट्स जून 9th, इट्स जून 9th। दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब हम तारीख बताते हैं तो हम हमेशा ऑर्डिनल नंबर्स का यूज़ करते हैं। ऑर्डिनल नंबर्स वो होते हैं जिनके बाद हम TH, RD, ND या ST लगा के बनाते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो यहाँ पर देखो हमने 9th TH यहाँ पर लगाया, तो ये ऑर्डिनल नंबर है। आप हमेशा तारीख बताते समय ऑर्डिनल नंबर्स का ही यूज़ करेंगे। तो देखो कितने वे से तारीख बताने के, आप ये भी कह सकते हैं इट्स जून 9th, आप कह सकते हैं इट्स 9th जून, आप ये भी कह सकते हैं इट्स जून द 9th, या आप लास्ट तरीका ये भी यूज़ कर सकते हैं इट्स द 9th ऑफ जून। दोस्तों चारों ही वे करेक्ट हैं बोलने के, आप लिख भी ऐसे सकते हैं और आप आंसर भी इसी तरीके से दे सकते हैं। दोस्तों वैसे मैं आपको बता दूं कि अमेरिकन ब्रिटिशर्स जो होते हैं उनका तारीख लिखने का तरीका दोनों का अलग होता है। एक कंट्री में महीने को पहले लिखा जाता है और दूसरी कंट्री में तारीख को पहले लिखा जाता है, उसके बाद महीना लिखा जाता है। दोस्तों यहाँ हम बात करते हैं कि बीते हुए कल की तारीख अगर पूछनी हो तो हम कैसे पूछेंगे। यहाँ इसके लिए एक सेंटेंस है व्हाट वाज द डेट यस्टरडे, कल क्या तारीख थी, व्हाट वाज द डेट यस्टरडे। इसका दोस्तों आंसर देने का वही तरीका है जो मैंने टुडे के लिए या टुमारो के लिए आपको बताया था। चारों तरीके सेम हैं, आप इसी तरीके से आंसर्स दे सकते हैं। बस आपको क्या करना है, आपको इज की जगह वॉज का यूज़ कर लेना है, क्योंकि आप बीते हुए कल की बात करते हैं तो आप पास्ट की हेल्पिंग वर्ब का यूज़
करेंगे। वहाँ पर हमने प्रेजेंट किया, फ्यूचर की बात की थी, तो हमने प्रेजेंट और फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया था। दोस्तों यहाँ वही नोट लिखा हुआ, वी यूज़ ऑर्डिनल नंबर्स विद डेट। हम तारीख के साथ हमेशा ऑर्डिनल नंबर्स का यूज़ ही करते हैं। तो आप कह सकते हैं व्हाट वाज द डेट यस्टरडे, आंसर ये हो सकता है इट वाज जून 9th, इट वाज 9th जून, इट वाज जून द 9th, इट वाज द 9th ऑफ जून। दोस्तों अब तक हमने तारीख और वार बताने के सभी तरीकों के बारे में जाना है कि कैसे हम किसी व्यक्ति को बताते हैं और कैसे हम किसी व्यक्ति से तारीख और वार पूछ सकते हैं। यहाँ हम दिनों और महीनों के नाम को प्रोनाउंस करना सीखेंगे, साथ ही साथ उनके स्पेलिंग्स के बारे में जानेंगे कि कैसे महीनों को प्रोनाउंस करते हैं, बोलते कैसे हैं और स्पेलिंग्स इनकी क्या होती है। दोस्तों वीक में 7 डेज़ होते हैं और वीक जो है वो हमेशा मंडे से शुरू होता है, और जो सैटरडे और संडे है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में वीकेंड माना जाता है और इंडिया में तो सिर्फ संडे को ही वीकेंड माना जाता है, क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज़ में संडे की ही छुट्टी होती है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में सैटरडे और संडे की छुट्टी दोनों दिनों की होती है, तो इसलिए उनको वीकेंड माना जाता है। दोस्तों इनका प्रोनाउंस आप ध्यान से सुनना कि कैसे हम 7 डेज़ का प्रोनाउंस करते हैं। फर्स्ट है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। दोस्तों जो फॉरेन कंट्रीज़ के लोग होते हैं वो जो लास्ट का डे होता है उसको थोड़ा लंबा खींच लेते हैं, यानी उसको थोड़ा ज़्यादा समय के लिए बोलते हैं। तो यहाँ मैंने आपको प्रोनाउंस करना सिखाया नेम ऑफ डेज। अब हम सीखते हैं कि महीनों के नाम को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं। फर्स्ट है जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च। दोस्तों यहाँ पर आर साइलेंट होता है, फॉरेन यानी वेस्टर्न कंट्रीज में कहा जाता है मार्च। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दोस्तों ये जो लास्ट वाला आर है उसका प्रोनाउंस कहीं भी नहीं किया जाता है, उसकी जगह हम ए का यूज़ करते हैं, स्मॉल ए, जैसे सितंबर, अक्टूबर, इस प्रकार से हम इनको प्रोनाउंस करते हैं। दोस्तों इसी के साथ हम जान लेते हैं कि कैसे हम किसी व्यक्ति को ईयर्स बता सकते हैं और कैसे हम सालों को लिख सकते हैं। जो साल होते हैं उनको हम कैसे लिखते हैं। तो दोस्तों जैसे हमने 1700 से शुरू किया है, इसको हम कह सकते हैं 1700s। 1920 जो है उसको हम बोलेंगे 19 and 20। 19 and 20। दोस्तों ज़्यादातर लोग गलती करते हैं, बीच में एंड नहीं लगाते हैं। एक्चुअल में ये होता तो गलत है, ग्रामेटिकली ये कम्प्लीटली गलत है, पर स्पोकन में लोग एंड को हटा के भी बोल देते हैं 1920। वो डायरेक्ट ऐसा बोलते हैं 1920, वो नहीं कहते कि 19 and 20। पर दोस्तों इस एंड को सिर्फ तभी हटाया जाता है जब हम 2000 से लेकर 2009 तक के सन की बात करें, यानी 2000 से लेकर 2009 तक के जो 9 साल हैं उनके लिए हम एंड का यूज़ नहीं करते हैं। बाकी सभी सालों के लिए हम एंड का यूज़ करते हैं। जब ईयर्स में जैसे 1710, 15, 20 हो, 1700, 1800, 1900 इस प्रकार से ईयर्स होते हैं तो हम एंड का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे 1700 में मैंने आपको बताया 1700, तो इसमें हम एंड कहीं नहीं लगा सकते। 19 and 20, इसके बाद है दोस्तों 2000 में हम एंड नहीं लगा सकते। 2003, 2003, अभी मैंने आपको बताया था कि 2000 से लेकर 2003 तक के सालों में हम एंड का यूज़ नहीं करते। जैसे ही साल 2010 से वापस स्टार्ट हुआ हम एंड का यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ हुआ 2010, 2010। 2020 हम इसको 2020 भी बोलते हैं, पर वो एक्चुअल में ग्रामेटिकली गलत है, पर आप स्पोकन में इसका यूज़ कर सकते हैं। आप कह सकते हैं 2020। एक्चुअल में इसको ऐसे बोला जाता है 2020। दोस्तों नोट में मैंने लिखा है कि 2012 को हम 2012 भी बोल सकते हैं। हम कह सकते हैं 2012। चाहो तो आप इसको 20 and 12 भी बोल सकते हो, जो ग्रामेटिकली करेक्ट है। दोस्तों यहाँ मैं आपको आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ वोकेबलरी बता देता हूँ जिससे कि आपका थोड़ा फ़ायदा हो सके। दोस्तों टुडे को कहते हैं आज, जो शायद आपको पता होगा। यस्टरडे हम बीते हुए कल को कहते हैं। टुमारो हम आने वाले कल को कहेंगे। मॉर्निंग सुबह को कहते हैं। आफ्टरनून को दोपहर कहेंगे। इवनिंग को शाम, नाइट को रात। और जो मिड डे होता है वो दोपहर 12 बजे का टाइम होता है, लगभग दोपहर का ही होता है मिड डे। मिड नाइट होता है आधी रात, यानी रात को 12 बजे। और टू नाइट होता है आज की रात। टू नाइट मीन आज की रात, नाइट मीन रात, और टू नाइट मीन आज की रात। दोस्तों इसके अलावा है द डे बिफोर यस्टरडे, बीते हुए परसों को कहेंगे। द डे आफ्टर टुमारो, आने वाले परसों को कहेंगे। दोस्तों इसके अलावा
तरसों या फिर नरसों, दोनों ही बोला जाता है। परसों से जो पहले का दिन है उसको या तो नरसों भी बोलते हैं, हम तरसों भी बोलते हैं। उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? उसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं टुडेज बिफोर यस्टरडे। दोस्तों इससे पहले के जो भी दिन है, जैसे तरसों नरसों जो भी है, 3 दिन पहले 4 दिन पहले, उनको हम ऐसे ही बोल सकते हैं टुडेज बिफोर यस्टरडे, 3 डेज बिफोर यस्टरडे, 4 डेज बिफोर यस्टरडे, 5 डेज बिफोर यस्टरडे। और जो आने वाला तरसों या नरसों है उसको हम कहेंगे टुडेज आफ्टर टुमारो, 3 डेज आफ्टर टुमारो, 4 डेज आफ्टर टुमारो। इसके अलावा दोस्तों आपको कई बार BC और AD लिखा हुआ दिख जाता होगा। हो सकता है आपको सोशल साइंस की किताब में ऐसा लिखा हुआ दिख जाए, या फिर हो सकता है आपको हिस्ट्री में ऐसा लिखा हुआ दिख जाए। ऐसा आपको हिस्ट्री की बुक में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। दोस्तों BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, जो कि क्रिश्चियन काल के पहले की बात होती है। जो क्रिश्चियंस का काल था ना, उसके पहले की जो बात होती है वो बिफोर क्राइस्ट है। और एनो डोमिनी यानी AD होता है जो देवताओं का काल था। क्रिश्चियंस का जो काल था उनके जस्ट बाद से एनो डोमिनी काल शुरू होता है, जिसको देवताओं का काल भी कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों डिकेड। डिकेड कहते हैं हम दशक को, यानी 10 सालों का समूह डिकेड होता है। जैसे 2011 से लेकर 2020 तक जो 10 साल हुए वो एक दशक हैं। सेंचुरी होती है दोस्तों शतक या फिर शताब्दी। 100 सालों के समूह को शताब्दी कहते हैं। और जब क्रिकेट में कोई 100 रन बना लेता है तो उसको शतक, वो भी सेंचुरी ही होती है। दोस्तों यहाँ अब हम जान लेते हैं कि बिना प्रीपोजिशन के हम कैसे डेज और डेट को नहीं बोल सकते हैं, कैसे प्रीपोजिशन का यूज करके हम अच्छे से सेंटेंस बना सकते हैं। यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि पार्ट्स ऑफ डेज के साथ, टाइम के साथ, डेट्स के साथ और ईयर्स के साथ हम कौन कौन सी प्रीपोजिशंस का यूज़ करते हैं। दोस्तों जब हम दिनों के पार्ट की बात करते हैं, यानी दिनों के भाग की बात करते हैं, तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं इन का। दिनों के पार्ट होते हैं जैसे मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। यानी कि जब हम मॉर्निंग की बात करेंगे तो हम कहेंगे इन द मॉर्निंग, इवनिंग की बात होगी तो हम कहेंगे इन द इवनिंग। नाइट के लिए दोस्तों हम एट का यूज़ करते हैं, ये थोड़ा सा अपवाद है, आप इसका ध्यान रखिएगा। मंथ्स की जब बात होती है तो हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे मैंने नीचे एक एग्जांपल दिया है, माई बर्थडे इज़ इन जुलाई, मेरा बर्थडे जो है वो जुलाई में है। तो यहाँ पे मंथ की बात हुई है। जब हम सीजन की बात करते हैं तो भी हम इनका यूज़ करते हैं। साल की बात करते समय इनका यूज़ होता है। डिकेड्स यानी दशक और सेंचुरी यानी शताब्दी की बात करते समय भी हम इनका यूज़ करते हैं। दोस्तों इनके यूजेज के लिए मैंने आपको लास्ट में बहुत से एग्जाम्पल दिए हैं, उनसे आपको पता चल जाएगा कि इनका यूज किस प्रकार से सेंटेंस में किया जाता है। ओन का यूज़ देख लेते हैं। ओन का यूज़ वार के लिए, तारीख के लिए और एक पर्टिकुलर डे के लिए हम ओन का यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम दिनों की बात करें तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, माई बर्थडे इज़ ऑन मंडे, मेरा जो बर्थडे है वो सोमवार को है। तारीख को अगर होता कि मेरा बर्थडे 20 जनवरी को है तो आप कह सकते थे माई बर्थडे इज़ ऑन 20th जनवरी। यहाँ दोस्तों लिखा है टुडे, टुमारो और यस्टरडे के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आती है। दोस्तों ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आप टुडे, टुमारो या यस्टरडे बोलो, जैसे आई विल नॉट गो टू ऑफिस टुडे, मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगा, आप इसको ऐसा नहीं कह सकते आई विल नॉट गो टू ऑफिस ऑन टुडे, इन टुडे या एट टुडे। टुडे, टुमारो और यस्टरडे के साथ आप कभी भी प्रीपोजिशंस नहीं लगाएंगे। वो आपको आगे एग्जाम्पल में देखने को मिलेगा कि कैसे हम प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते टुडे, टुमारो, यस्टरडे के साथ। दोस्तों एट का यूज़ हम नाइट के साथ करते हैं, टाइम बताने के लिए करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ आई गेट अप एट 10, मैं 10 बजे उठता हूँ। नाइट का एग्जाम्पल है आई स्टडी एट नाइट, मैं रात को पढ़ाई करता हूँ। जब हॉलीडेज़ की बात होती है, छुट्टियों की, तो हम एट का यूज़ करते हैं। और कुछ जगहों के लिए भी हम एट का यूज़ करते हैं, जैसे आई एम एट ऑफिस, आई एम एट होम, ऐसे भी हम एट का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझ लेते हैं कि किस प्रकार हम इन, ऑन और एट का यूज़ करते हैं, और ये एग्जांपल्स आपके लिए डेली लाइफ में बड़े यूज़फुल भी हो सकते हैं। दोस्तों फर्स्ट हमारा एग्जांपल है व्हाट डेट इज़ योर बर्थडे। जब हम किसी व्यक्ति को ऐसे पूछते हैं कि ये कितनी तारीख को पड़ता है, जब आप कितनी तारीख बोलोगे तो आप ऑलवेज यूज़ करोगे व्हाट डेट का। व्हाट डेट इज़ योर बर्थडे, आपका जन्मदिन किस तारीख को है, व्हाट डेट इज़ योर बर्थडे। आप ऐसे भी कह सकते हैं व्हाट डेट इज़ दिवाली, दिवाली कितनी तारीख को है। यहाँ पर दोस्तों हैं आई वॉज बोर्न इन 1992। दोस्तों यहाँ आप देखिएगा साल के लिए इन का यूज़ हुआ है। अगर आप इनको हटा देते हैं तो सेंटेंस का मीन ख़त्म हो जाता है। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि जब हम इनकी बात करेंगे तो सेंटेंस में प्रीपोजिशंस का यूज़ करेंगे। आई वॉज बोर्न इन 1992,
नेक्स्ट सेंटेंस है इट वॉज कोल्ड यस्टरडे। दोस्तों देखो यस्टरडे के साथ किसी भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं हुआ है, जैसा मैंने आपको बताया था। इट वॉज कोल्ड यस्टरडे, कल सर्दी थी। नेक्स्ट है आई एम वेरी बिजी टुडे। टुडे के लिए भी हमने प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं किया। आई एम वेरी बिजी टुडे, मैं आज बहुत व्यस्त हूँ। नेक्स्ट है इट्स ए हॉलीडे टुडे, आज की छुट्टी है। इसके बाद है इट्स माई बर्थडे टुडे, आज मेरा जन्मदिन है। नेक्स्ट है वेयर वर यू यस्टरडे, आप कहाँ थे, वेयर वर यू यस्टरडे। दोस्तों नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है आई एम फ्री ऑन संडे। दोस्तों देखो यहाँ वार के लिए हमने ऑन का यूज़ किया है। आई एम फ्री ऑन संडे यानी मैं रविवार को फ्री हूँ। यहाँ जो को वर्ड आया उसके लिए हम ऑन का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है इट्स वेरी हॉट इन जून। दोस्तों देखो महीने का नाम आया तो हमने यहाँ पर इन का यूज़ किया है। इट्स वेरी हॉट इन जून, जून में बहुत गर्मी होती है। नेक्स्ट है द मीटिंग इज़ ऑन मंडे। यहाँ भी दोस्तों वार के लिए हमने ऑन का यूज़ किया है। द मीटिंग इज़ ऑन मंडे यानी जो मीटिंग है वो सोमवार को रखी गई है। नेक्स्ट है दोस्तों माई ऑफिस ओपन्स एट 9:30। दोस्तों यहाँ समय के लिए हमने 8 का यूज़ किया। आप देख सकते हैं मेरा ऑफिस 9:30 पे खुलता है। माई वेडिंग इज़ ऑन मई 20th। दोस्तों यहाँ मई 20th की बात हो रही है। आप ये मत सोचना कि महीने के लिए इनका यूज़ होता है। यहाँ हम तारीख की बात कर रहे हैं कि 20 मई को यानी 20 तारीख को तो हमने ऑन का यूज़ किया, जबकि यहाँ पर मई लिखा हुआ है, पर हम तारीख को लेके यहाँ पे चलेंगे। नेक्स्ट दोस्तों है जो कि एक ईडियम है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग ईडियम है जिसका यूज़ होता है। ये दिन से और टाइम से रिलेटेड है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर इसका यूज़ बताया है। ये ईडियम है रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। दोस्तों आपने एक सेंटेंस हिंदी में सुना होगा कि हाथों में सरसों नहीं उगती। ये तब कहा जाता है जब कोई काम कोई व्यक्ति कहता है कि ये इतना जल्दी नहीं हो सकता, इस काम को होने में समय लगेगा, यानी हाथों में सरसों नहीं उगती। इडियम्स का जो मीनिंग होता है वो हमेशा स्पेलिंग से अलग निकलता है। तो यहाँ पर लिखा हो रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, यानी रोम एक दिन में नहीं बना था, उसमें समय लगा था। वैसे ही बाकी कामों में होने में भी समय लगता है। नेक्स्ट है दोस्तों रेड लेटर डे। रेड लेटर डे सेंटेंस तब यूज किया जाता है जब आप ऐसा कहेगी ये दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यानी आपकी लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण दिन, सबसे अच्छा दिन। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपके लिए कौन सा दिन है जो रेड लेटर डे है, यानी आपकी लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण दिन कौन सा है। सो दोस्तों आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। इसी के साथ नेक्स्ट लेसन तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेसन।